तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो गई है। श्रीनगर के गुपकार में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी समेत 6 पार्टियों की मीटिंग चल रही है। गुपकार बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि परसों रात ही महबूबा मुफ्ती की रिहाई के आदेश हुए थे और उसके बाद महबूबा मुफ्ती राजनीतिक गतिविधियां वापस तेजी से बढ़ा रही हैं। कल भी उन्होंने मुलाकात की थी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से और आज गुपकार में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही है। हमारे साथ इस वक्त अशरफ वानी लाइव आ चुके हैं श्रीनगर से, सीधे उनका रुख कर सकते हैं। अशरफ, अगर यह मीटिंग में प्रस्ताव के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास कर भी देते हैं, अगर इस मीटिंग में एक राय बन जाती है जो कि पहले से दिख रही है कि 370 के खिलाफ आवाज उठानी है, तो उसके आगे क्या? बिल्कुल रोहित, सही आपने कहा। दरअसल ये संकेत अनुच्छेद 370 पर फैसला आने से पहले ही जम्मू कश्मीर की इन विपक्ष पार्टियों ने, जिनकी काफ़ी जो सियासत है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही चलती है, तो उन्होंने ये साफ कर दिया था। यहाँ तक कि जब अनुच्छेद 370 5 अगस्त को हटाया गया था तब बनक भी नहीं थी कई सारे नेताओं के पास कि इस तरह का फैसला जो है संसद में 5 अगस्त 2019 को लिया जाएगा। उससे ठीक एक दिन पहले भी गुपकार में ही सभी अपने मतभेद जो इन पार्टियों के बीच में आपस में है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 4 अगस्त 2019 को ये इसी जगह पर मिले थे और वहां पर इन्होंने साफ कहा था कि वो अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन अब करीब 14 महीने बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर की जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो एकजुट फिर एक बार हो गई है और एक ही जगह पर, उसी जगह पर दोबारा मिल रही हैं जहां पर 4 अगस्त 2019 को मिली थी। वो है मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला का निवास, उसका घर वहीं पर, और उसी के हिसाब से इसका नाम भी दिया गया है क्योंकि गुपकार रोड जो है, जो गुपकार का इलाका है श्रीनगर का, जहां पर सभी वीआईपी और नेता रहते हैं, तो फारूक अब्दुल्ला का अपना घर है, वहां पर जो ये बैठकों का दौर है वो आज से शुरू हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण जो आपने कहा कि क्या ये कोई प्रस्ताव बनाएंगे, वो तो साफ है क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने जब हिरासत में थी, जेल में थी, तब भी ये बात कही थी और फारूक अब्दुल्ला ने भी उस दिन भी, जिस दिन अनुच्छेद 370 हटा था और उसके बाद लगातार जब से छूट गए हैं, यही बात बार बार कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 उनकी रजामंदी के बगैर, जम्मू कश्मीर की लोगों की रजामंदी के बगैर छीना गया है जम्मू कश्मीर से। वो आखिरी दम तक उसको जम्मू कश्मीर में दोबारा वापस लाने की पहल करेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प ये है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस, क्योंकि अभी ये मीटिंग शुरू हुई है फारूक अब्दुल्ला के निवास पर, सभी पार्टियां पहुंची हैं जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआईएम हो, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, वो सब नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस का नेता अभी नहीं पहुंचा है। अगर कांग्रेस का नेता भी इस बैठक में पहुंचा है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव को लेकर या इस बैठक को लेकर केंद्र की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस का भी जो है ग्रीन सिग्नल है या हाथ है। तो कहीं ना कहीं ये अब लड़ाई जो है अब जम्मू कश्मीर की राजनीति को छोड़कर फिर देश की राजनीति में सीधी तरह से बदल जाएगी। यहां तक कि कांग्रेस ने शुरू से ही संसद में भी और उसके बाद भी लगातार ये कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो दोबारा अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे।